हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी प्री 2022 को देखते हुए मॉडल टेस्ट पेपर 25वां लेके आया। इससे पहले 24-25 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें सीजीपीएससी प्री वाला प्लेलिस्ट दबा के सारे वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देता हूं और इसके अलावा वीडियो के अंत में वीडियो ग्रुप में लिंक देता हूं, जिसको आप दबा के देख सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक होगा, ये जो हमारा क्वेश्चन होगा, छत्तीसगढ़ के मजदूर, किसान एवं आदिवासी आंदोलन से संबंधित कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे क्वेश्चन बनेंगे उस पर ही अवलंबित होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से क्या सत्य है? इसमें आपको सत्य खोजना है। 1937 ईस्वी में डोंडी लोहारा और दुर्ग जिले में अंचल के किसानों ने संगठित होकर अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। दुर्ग में इस आंदोलन को नरसी प्रसाद अग्रवाल, पंडित रत्नाकर झा, सरयू प्रसाद अग्रवाल जैसे लोगों का नेतृत्व मिला। इस आंदोलन में छोटे लाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप आदि का भी साथ मिला। डोंडी लोहारा का आंदोलन अंग्रेजों के शोषण नीति के विरुद्ध था। डोंडी लोहारा का आंदोलन जमींदार मनीराम के विरुद्ध था। इसमें सत्य कथन हमको पूछना था, असत्य को मेरे को खटाना था। तो पहले वाला बिल्कुल सत्य है। 1937 इसमें डोंडी लोहारा दुर्ग जिले अंचल में किसानों ने संगठित होकर अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। दूसरा वाला भी सही है। दुर्ग में इस आंदोलन का नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, पंडित रत्नाकर झा और सरयू प्रसाद अग्रवाल जैसे लोगों को नेतृत्व मिला। तीसरा बिल्कुल गलत है। इस आंदोलन छोटे लाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप, इससे कोई रोल नहीं है। डोंडी लोहारा का आंदोलन अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध नहीं था। यह किसके विरुद्ध था? डोंडी लोहारा का आंदोलन जमींदार मनीराम के विरुद्ध था। तो इसमें 1, 2, 5 अर्थात बी आंसर, पहले का आंसर बी आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर उठता है, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ का पहला किसान आंदोलन था? डोंडी लोहारा आंदोलन, कंडेल नहर सत्याग्रह, कुसुम कसा किसान आंदोलन या छुई खदान का किसान आंदोलन? नो डाउट बी आंसर सही है। कंडेल नहर सत्याग्रह जो है ये किसान आंदोलन, पहला किसान आंदोलन था। छत्तीसगढ़ में बेगार प्रथा खिलाफ प्रथम बार बगावत किसने की? बेगार प्रथा उस प्रथा कहते हैं जिसमें जबरन खेती कराया जाता है, उसमें पैसा से किसी को नहीं दिया जाता, उन्हें मेहनताना नहीं दिया जाता, उसको बेगार प्रथा कहा जाता है, बेगारी कहा जाता है। ठाकुर प्यारेलाल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल या सेवता ठाकुर? सही आंसर इसका डी आएगा, सेवता ठाकुर। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ में कर ना पटाओ किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? कर ना पटाओ किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? डोंडी लोहारा, छुई खदान, कुसुम कसा किसान आंदोलन या दुर्ग का किसान आंदोलन? इसमें से कोई सही आंसर होगा, बी आएगा सही आंसर, छुई खदान। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ मजदूर आंदोलन के संबंध में क्या सही नहीं है? इसमें आपको ध्यान रखना है, आपको क्या सही नहीं है आपको बताना है। छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन का एकमात्र केंद्र राजनांदगांव का बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स था। इस आंदोलन में केंद्रीय भूमिका ठाकुर प्यारेलाल सिंह की थी। बीएनसी मिल के मजदूरों का हड़ताल 27 दिन तक चला। छत्तीसगढ़ में बीएनसी मिल कुल 2 बार मजदूर आंदोलन हुए। इसमें सही नहीं पूछा गया तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि 27 दिन नहीं बल्कि 37 दिन, 37 याद रखना, देश का सबसे ज्यादा दिन तक हड़ताल था, 37 दिन तक चला। छत्तीसगढ़ बीएनसी मिल कुल दो बार नहीं, करीब 3 बार इसमें मजदूर आंदोलन हुए हैं। मतलब ये दोनों गलत है, 3 और 4 गलत है। मतलब आंसर आपका डी आएगा, 5वां का आंसर 3 और 4 इसमें गलत है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर उठता है, छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन में ठाकुर प्यारेलाल के साथ देने भारत के कौन से मजदूर नेता शामिल हुए जो बाद में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? बीबी गिरी यानी जेल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या नीलम संजीव रेड्डी? सही आंसर ए आएगा, बीबी गिरी। छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह के संबंध में निम्न में से क्या किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या होम रूल आंदोलन? सही आंसर इसका ए आएगा, असहयोग आंदोलन। 1920 के आसपास ये आंदोलन हुआ है। वैसे असहयोग आंदोलन शुरुआत से पहले ही यह आंदोलन स्टार्ट हो गया था, कंडेल नहर सत्याग्रह 1920। तो यह आंसर ए आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर उठता है,
छत्तीसगढ़ बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? ठाकुर प्यारेलाल, बलीराम कश्यप, शिवलाल मास्टर, शंकर खरे या पंडित सुंदरलाल शर्मा? इसमें पूछा गया था कौन शामिल नहीं थे, ये क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। तो बलीराम कश्यप इसमें शामिल नहीं थे और पंडित सुंदरलाल शर्मा शामिल नहीं थे। मतलब 2 और 5 शामिल नहीं थे, मतलब आंसर आपका सी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, परलकोट विद्रोह के संबंध में क्या सही नहीं है? फिर ध्यान रखेंगे क्या सही नहीं है पूछा है। परलकोट के जमींदार गेंद सिंह हलवा जाति के थे। परलकोट का राजा भूमिया राजा कहलाता था। परलकोट के विद्रोही जमींदार गेंद सिंह और उसके माझी सरदारों ने आदिवासियों के मत संचार माध्यम संकेत के रूप में आम वृक्ष की टहनी को चुना। विद्रोह के समय छत्तीसगढ़ के अंग्रेज सुप्रिंटेंडेंट मिस्टर इलियट थे। इसमें से आपको बताना है कि इसमें क्या सही नहीं है। तो सही आंसर परलकोट में ये सही नहीं है। इसमें इसमें आम वृक्ष नहीं है, धड़वा वृक्ष की टहनी को चुना गया था। और इसमें मिस्टर इलियट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एगन्यू साहब थे, उस समय एगन्यू साहब थे। मतलब 3 और 4 डी आंसर आ जाएगा। 3 और 4 इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर उठ रहा है कि नागपुर के रेजिडेंट मेजर विलियम्स ने तारापुर के आदिवासियों के असंतोष को दूर करने के लिए वहां के दीवान को दीवानी के पद से हटा दिया और नए कर को वापस ले लिया। उस समय तारापुर का दीवान कौन था, ये आपको बताना है। दलगंजन सिंह, भोपाल देव, जगबंधु या बावन राव? इसमें से कोई एक सही आंसर सी आएगा। उस समय उसमें जगबंधु वहां के दीवान थे। यहां पर आपको सुमेलित करना है हलवा विद्रोह, परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह और मेरा विद्रोह, और यहां पर सन दिए हुए हैं जिसको आपको सुमेलित करना है। इसका सही आंसर अगर दिया जाता, हलवा विद्रोह जो हुआ था ये अजमेर सिंह के समय 1774 से 1777, 1774 से 1777 के बीच हुआ था। इसके बाद परलकोट विद्रोह हुआ था 1824 से 1825 में गेंद सिंह के समय हुआ था। तारापुर का अगर विद्रोह किया जाए तो चौथा आएगा 1842 से 1854 तक चला और मेरिया विद्रोह 1842 से 1863 तक चला। इस प्रकार इसका सही आंसर 2143, 2143 अर्थात बी आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन यहां पर आपके सामने उठता है, किस विद्रोह में एक तीर एक लाल मिर्च मिट्टी का टुकड़ा धनुष व भाला की अनुकृति विद्रोह के प्रचार प्रसार के लिए घुमाए गए थे? मेरिया विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, तारापुर का विद्रोह या परलकोट का विद्रोह? सही आंसर बी आएगा, भूमकाल का विद्रोह। सन 1910 के विद्रोह के समय बस्तर का राजा कौन था? रुद्र प्रताप देव, भैरम देव, भोपाल देव या अजीत सिंह? 13 का आपको आंसर बताना है। सही आंसर ए आएगा, रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव ऑप्शन में यहां पर 13 आएगा ए। सही जोड़ा का मिलान कीजिए। विद्रोह और सन आपको बताना है और इसमें लिंगागिरी का विद्रोह, कोई विद्रोह, मुरिया विद्रोह या भूमकाल का विद्रोह, इसमें से आपको बताना है। तो मैंने कहा जो आपको बनता है उसको लगाते जाएंगे तो अपने आप बनता चला जाएगा। जैसे भूमकाल अभी बताया गया था, ये कब हुआ था? 1910 में हुआ था, तो ऑटोमेटिक आपका बनता चला जाएगा। सही आंसर इसका लिंगागिरी का विद्रोह जो हुआ था ये 1856 में हुआ था। कोई विद्रोह की बात किया जाए तो 1859 में हुआ था। मुरिया विद्रोह की बात किया जाए तो 1876 में हुआ था और भूमकाल का विद्रोह यहाँ पर एक आ जाएगा, मतलब 1910 में हुआ था। इस प्रकार 14 का जो आंसर आपका डी आएगा, 4321, 4321 ये सही आंसर होगा। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। बस 1867 में इनमें से किसे बस्तर राज्य का दीवान नियुक्त किया गया था जो जनजाति लोगों के शोषण के लिए कुख्यात था? दलगंजन सिंह, गोपीनाथ कपरदास, जगबंधु या बावन राव? सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, गोपीनाथ कपरदास। 1876 ईस्वी के विद्रोह में बस्तर की जनजाति मुख्य रूप से किस जनजाति ने भाग लिया? मारिया जनजाति, मुड़िया जनजाति, गोंड जनजाति या हलवा जनजाति? सही आंसर भी आएगा, मुड़िया जनजातियों ने भाग लिया था। फिर आपको एक जोड़ा मिलान करना है।
इसमें विद्रोह है और ये नेता है। परलकोट का विद्रोह, तारापुर का विद्रोह, मेरिया विद्रोह और बस्तर विद्रोह, इसमें से सही आंसर आपको बताना है। तो आपका आएगा परलकोट का विद्रोह। परलकोट का विद्रोह नो डाउट गेन सिंह था। इसमें तारापुर का विद्रोह की बात किया जाए तो दलगंजन सिंह था। मेरिया विद्रोह की बात किया जाए तो हिड़मा माझी था। और बस्तर विद्रोह की बात किया जाए तो गुंडा धुर था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 3-4, 3-4-1-2, मतलब सी आंसर। 17 का आंसर सी आएगा, 3-4-1-2। यहां पर क्वेश्चंस आपके सामने आता है, मेरिया विद्रोह के संबंध में क्या असत्य है। ध्यान रखेंगे, इसमें असत्य पूछा है, सत्य नहीं। इसको ध्यान रखेंगे। वहां पर परीक्षा के समय भी बहुत लोग सत्य का सत्य मान के बना देते हैं, और कहीं असत्य पूछा तो सत्य लगाते हैं, सत्य पूछा तो असत्य लगाते हैं। तो पहले टिक मार्क लगा लिया जाए कि क्या पूछा जा रहा है। दंतेश्वरी मंदिर में प्रचलित नरबलि एक जघन्य संस्कार इस विद्रोह का प्रमुख कारण था। नरबली को रोकने के लिए नागपुर के भोसला राजा ने एक सुरक्षा टुकड़ी 22 वर्षों तक के लिए दंतेवाड़ा मंदिर में नियुक्त की थी। माने ये भी सही है और ये भी सही है। अंग्रेज ने दंतेवाड़ा में प्रचलित नरबली प्रथा को दबाने के लिए बावन राव को हटाकर दलगंजन सिंह को बस्तर का दीवान नियुक्त किया था। यही इसमें गलत है। वास्तव में दलगंजन सिंह को हटाकर बावन राव को नियुक्त किया गया था। इसमें उल्टा पूछ दिया गया, बावन राव को हटाकर दलगंजन सिंह को बस्तर का दीवान नियुक्त किया गया था। नहीं, दलगंजन सिंह को हटाकर बावन राव को नियुक्त किया गया था। इसमें केवल 3 बार आंसर आ जाएगा, 18 का ए आंसर आ जाएगा। इसमें 3 ही क्या है, असत्य है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, महान मुक्ति संग्राम लिंगागिरी का विद्रोह 1856-57 का नेता कौन थे। बैजनाथ पंडा, धुरबाराव, गेन सिंह या गुंडा धुर, इसमें से कोई आंसर आपको बताना है। सही आंसर भी धुरबाराव। छत्तीसगढ़ का कौन सा विद्रोह पर्यावरण जागृति को दर्शाता है। मेरिया विद्रोह, लिंगागिरी का विद्रोह, मुड़िया विद्रोह, कोई विद्रोह। सही आंसर डी आएगा, कोई विद्रोह के कोई विद्रोह था जो साल वृक्ष के लिए यहां पर किया गया था। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, मुड़िया विद्रोह 1876 में प्रचार प्रसार के लिए किस चीज का प्रयोग किया गया था। धावड़ा वृक्ष की पत्ती, तीर कमान, आम की टहनी या कमल की रोटी। सही आंसर सी, आम की टहनी। लिंगागिरी तालुके में तालुकेदार धुरवाराव को फांसी कब दी गई थी। 5 मार्च 1856, 20 जनवरी 1825, 10 जनवरी 1830 या 5 अगस्त 1865। इसमें से कोई एक। सही आंसर 5 मार्च 1856। 1857 की क्रांति के जस्ट एक साल पहले ही यह अलग घटना हुई, इनको फांसी दिया गया। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर का नारा किस आंदोलन में दिया गया था। मेरिया, परलकोट विद्रोह, मुड़िया विद्रोह, कोई विद्रोह। सही आंसर डी आएगा, कोई विद्रोह के समय। यहां पर फिर आपको मिलान करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। मुड़िया विद्रोह की बात कर लिया जाए तो मुड़िया विद्रोह का सही जो था यह आएगा झाड़ा सिरहा। लिंगागिरी का विद्रोह की बात किया जाए तो ध्रुवा राव आ जाएगा। कोई विद्रोह की बात कर लिया जाए तो नागुल दोरला आ जाएगा। और हलवा विद्रोह की बात कर लिया जाए तो अजमेर सिंह आ जाएगा। मतलब इसमें आंसर ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। 3-4-1-2, 3-4-1-2, ऑप्शन सी आंसर। 24 का आंसर सी आंसर आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर दिया हुआ है, दरियादेव भोसले के बीच कोट पार की संधि कब हुई थी। 1876, 1875, 1882 या 1778। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, 1778। बस्तर के गोंड आदिवासियों द्वारा अप्रैल 1795 में किस अंग्रेज अधिकारी को इंद्रावती पार कर बस्तर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था। कैप्टन ब्लंट, कैप्टन एडमंड, कैप्टन हंटर या मिस्टर क्रॉफर्ड। सही आंसर ए आएगा, कैप्टन ब्लंट, उनको वापस लौटना पड़ा था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मेरिया विद्रोह के समय दीवान बावन राव के सुझाव पर किस तहसीलदार को नरबली पर नियंत्रण रखने के लिए नियुक्त किया गया था। ज्वाला सिंह, शेर खां, मदन मोहन या दिलावर खां। सही आंसर बी आएगा, शेर खां। बाद में इन्होंने बहुत अत्याचार किया था।
किस अंग्रेज ने मुड़िया आदिवासियों के असंतोष को दूर करने के लिए 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में पहली बार मुड़िया दरबार का आयोजन किया? मैक चार्ज, मिस्टर चीसम, कैप्टन हंटर या मिस्टर काफड़? सही आंसर ए आएगा मैक चार्ज। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, बस्तर बस्तर वासियों का है। यह नारा किस विद्रोह के समय दिया गया था? मेरिया विद्रोह, लिंगागिरी का विद्रोह, भूमकाल विद्रोह या कोई विद्रोह? इसमें से एक आंसर आएगा, सही आंसर सी आएगा भूमकाल विद्रोह। लास्ट क्वेश्चन, भूमकाल आंदोलन के संबंध में क्या सत्य है? इस आंदोलन में आपको याद रखें कि क्या सत्य है पूछा है। इस आंदोलन में राजमाता स्वर्ण कुमार एवं लाला कलेंद्र सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। उस समय बस्तर का दीवान बैजनाथ पंडा था। क्रांतिकारी वीर गुंडाधुर नेता नार ग्राम के थे। तो 2 भी सही है और 3 भी सही है। वास्तव में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। मेन लीडर तो लाल कलेंद्र सिंह ही था। ठीक है, स्वर्ण कुमार और लाल कलेंद्र सिंह विद्रोही थे, बाद में इनको गिरफ्तार किया गया। तो पहले वाला गलत है, माने 2 और 3 सही है। तो बी आंसर आएगा 2 और 3। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरा वीडियो वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।